बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी कैमरा हिल गया, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरीके से उपाय चाहिए या पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इस चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आपकी अमेजिंग वाली रीडिंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग मुझे कान में सुनाई। ओह, आइसोलेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस चक्कर में आपने खुद को आइसोलेट भी किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि इस व्यक्ति ने या आपने खुद को आइसोलेट किया। अब इतना ज़्यादा आइसोलेट हो गए हो कि अब दुख हो रहा है, याद आ रही है, या किसी व्यक्ति ने आपसे ब्रेकअप किया, दूर हो गए और अब वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ओके, व्हाट एनर्जी फ्रेंड्स। जिसने आपको जो दर्द देने की कोशिश करी ना, इट हैज़ गॉन बैक ऑन देम। अब उनके पहले आप या आपके गुड एनर्जी में जब वो थे तो आप उनका दर्द समझते थे। और क्या होता है ना, जो इंसान जैसी दुआ दे रहा है तो उनको वो दुआ मिल रही थी कि लोग उनका दर्द समझें, लेकिन उन्होंने शायद उतना पॉजिटिवली और उतनी दुआ नहीं दी आपको। पलट के उन्होंने यही चाहा कि आप अकेले रहो और आपने ये चाहा कि इनके दर्द को लोग समझें और सब कुछ अच्छा हो जाए इनकी ज़िंदगी में। एंड द रिजल्टेंट इज़, जो उनकी एनर्जी थी वो उन तक वापस गई। आपकी एनर्जी जो आपने सेंड करी वो भी आप तक वापस आ रही है। एंड मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अब आइसोलेटेड हो गए हैं। हर वो इंसान अब आइसोलेट हो रहा है जिसने आपको आइसोलेट यानी अकेला करने की कोशिश करी। गुड ना, एनीवेज। ओके, ये पता नहीं ये इसी से क्यों शुरू हुई है ये वाली रीडिंग। लेकिन अगर बाई चांस, वन मोर थिंग, अगर बाई चांस अगर आपने खुद को आइसोलेटेड रखा है, देखो काम करने के लिए अकेले रहना और कंसंट्रेट करना, फोकस करना अपने काम पे, अपने सपनों पे, वो एक अलग बात होती है फ्रेंड्स। लेकिन आइसोलेट हो जाना, किसी से नहीं मिलना, सोशल लाइफ की बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, ये बात सही नहीं है। अगर आपका कोई मोटिव है कि चलो 6 महीने मुझे अकेले रहना है, सेल्फ हेल्प करनी है, खुद को इम्प्रूव करना है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, कुछ करना है, वो एक अलग बात है। अपनी बुक लिखनी है, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, उस चीज़ के लिए आइसोलेट हो रहे हो, खुद को अकेला कर रहे हो, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप परेशान होकर के अकेले हो रहे हो तो ये बात राइट नहीं है। जिससे परेशान हो उससे डिस्टेंस पे आओ, बाकी दुनिया से डिस्टेंस पे आने की ज़रूरत नहीं है। ओके द चेंज, ओके, चेंज एंड प्रोजेक्शंस। एक मिनट और भी मैं देखना चाहती हूँ फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है प्रोजेक्शंस, यहाँ पे बहुत लोग ना ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड, एनर्जी लेस लग रही है। दर्द मतलब थकान वाला दर्द, मतलब दुख वाले दर्द तो एक अलग ही चीज़ है, ये तो थकान भी लग रही है मुझे यहाँ पे, थकान। या आप कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो आपसे मिलते हैं और उसके बाद आप एकदम ड्रेन्ड फील करते हो कि हे भगवान, ये किससे बात कर ली मैंने, थक गया मैं या थक गई मैं, अब मुझे आई नीड टू ईट समथिंग, अब मुझे कुछ खाना है और रेस्ट करना है, मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, यू नो। यस, आपकी एनर्जी को कोई खा रहा है, ड्रेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ड्रेनिंग एनर्जी है, रेसिप्टिविटी, ये इंसान आपकी एनर्जी खा रहे हैं। इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है या ये जो भी सिचुएशन है, या आपने कोई काम अपने सर पे ऐसा ले लिया है फ्रेंड्स, कोई ना कोई काम आपने अपने ऊपर ऐसा ले लिया है जिसकी वजह से इट इज़ टू मच, आई थिंक राइट नाउ। आप बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चेंज चाहिए और उस चक्कर में ना आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो कि इतना दिन हो गए, इतना सारे साल हो गए हैं, या पता नहीं जो भी हो गया है, ये चेंज क्यों नहीं आ रहा है। आई नीड चेंज, ये वाला चक्कर चल रहा है यहाँ पे।
तो देखो चेंज आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें इतना सीक्वेंस में हो रही होती हैं कि अचानक से हमें समझ नहीं आता है कि चेंजेस आ रहे हैं। बट जब आप लुक बैक करोगे ना, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यस, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बदली नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि आप अपने अंदर के भावनाओं को और आप अपने अंदर के डिसीजंस जो आप मन में सोच रहे हो, जैसे आप दुनिया को देख रहे हो, अगर आप उस अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बदल देते हो ना, तो बहुत सारे आउटर वर्ल्ड में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो या राइट, ओके। एंड हाँ, मुझे ऐसा प्लेट भी नज़र आ रहा है, बहुत सारा चीज़ें एक साथ। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल जॉब्स ले रखे हो अपने हाथ में, मल्टीपल काम कर रहे हो, शायद आप घर का भी कर रहे हो, ऑफिस का भी कर रहे हो, अपना बिजनेस भी देख रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, या आई डोंट नो व्हाट, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे काम हैं आपके लिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम हैं। तो ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ रिलैक्स, रिलैक्स, हायर अ हेल्प फॉर योर सेल्फ। अगर संभव है तो प्लीज़ हायर अ हेल्प फॉर योर सेल्फ, प्लीज़ अपने लिए इतना कीजिए। देखिए, ज़िंदगी में जो आप चेंज चाह रहे हो वो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपने लिए जब तक, ये देखो इतना बड़ा कन्फर्मेशन आया पीछे से, इतना बड़ा हॉर्न बजा, यस, जो आप चेंज चाह रहे हो वो होगा। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल ना करें, आई विल बी रियली थैंकफुल। ठीक है। लेकिन जो भी आपने बर्डन अपने ऊपर ले रखा है, देखो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दूसरों की जो है वो उनको संभालने दीजिए। हर एक तरीके का बर्डन आप अपने ऊपर मत लीजिए। ठीक है। इट्स अ वेरी 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 क्लियर मैसेज। एंड सो यू आर आस्क्ड टू स्लो डाउन, ईजी, ट्रीट योर सेल्फ वेल, अपने आप को अच्छा व्यवहार करो। न्यू विजन, मैंने कहा ना, अपने अंदर का जब चेंज होता है ना, अपने अंदर का सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू जब हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं, यार ये मैं क्या करूं, बर्डन हो रखा है, या मुझे कोई नया जॉब चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं हो रहा है आपको। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो आप ये सोचो कि शायद ये भगवान ने आपको ये टाइम दिया हुआ है जिसमें आप अपनी बॉडी को अच्छा करो, अपनी हेल्थ को अच्छा करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा अच्छे शेप में आ जाओ। कभी कभी कुछ नहीं होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश, इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग द वे यू वांटेड, यू नेवर नो, इट इज़ द बेस्ट स्ट्रोक ऑफ योर लक। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में अगर वो नहीं हो रहा है जो आप सच में, जो आप चाह रहे थे, भगवान जी से कह रहे थे कि ये दे दो, वो नहीं आया, तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि क्या पता वो आपकी किस्मत का सबसे अच्छा, अब सबसे अच्छी चाल प्रूव हो आपके लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक बार मतलब ऐसे बच्चे भी आते हैं मेरे पास में कि मैम उससे शादी करनी है, आप कोई उपाय कर दो, बस शादी करवा दो मेरी उससे, बस मुझे तो शादी करनी है। अब क्या होता है ना कि हम जब कार्ड्स वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं कि ये व्यक्ति तो इसके लिए सही नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। तो अब प्यार है तो है, लेकिन अब जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, ऑफ कोर्स बात हमारी नहीं है, बात यह है कि अगर कोई चीज़ आपके डेस्टिनी में ही नहीं है, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ कि भाई 2 साल बाद वही बच्चा आकर के बोलता है, थैंक गॉड मैम मेरी उस व्यक्ति से शादी नहीं हुई, क्योंकि नाउ आई नो, मुझे वक्त के साथ समझ में आया कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, कैसी है, जो भी, ठीक है, जेंडर पे मत जाइए, कि अच्छा हुआ मेरा उनसे डिस्टेंस पे ही रहा मैं या रही। सो मेरी ज़िंदगी आज की डेट में अच्छी है। फ्रेंडलीनेस, अपने सबसे अच्छे दोस्त बनो, खुद से सबसे अच्छे दोस्त बनो आप, ठीक है। और धैर्य रखो, धैर्य रखो, हर चीज़ की जल्दबाजी नहीं मचानी है फ्रेंड्स। एंड मैं आपको ये बता दूं कि कुछ नया कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई नया कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई नया जॉब आ रहा है, और कोई मुझे ऐसा 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कोई नया जॉब आ रहा है, एज वेल एज नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई नया जॉब आ रहा है, कोई नया जॉब आ रहा है, या कोई जॉब ऑफर आ रहा है। जॉब ऑफर मतलब कोई इस तरीके का जॉब ऑफर आएगा आपके पास, कोई ऐसा काम आएगा जो आपने ढूंढा भी नहीं है, बस वो आ गया, ठीक है। दिस इज़ सच अ ग्रेट थिंग, आप जॉब चाह रहे हो, सिर्फ चाह रहे हो, या आप कुछ चाह रहे हो, पर्टिकुलर कोई चीज़ आप चाह रहे हो जिसके लिए आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो, एक्शन भी नहीं ले रहे हो, और समबडी ऑटोमेटिकली विल कम टू यू एंड विल से
कि हम ये चाह रहे हैं कि आप ये करो और उसके बदले में हम आपको सपोज़ इतने रुपए देंगे या इतना आपको ये कुछ मिलेगा। यस, आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस एनर्जी को, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो वो है कि मतलब जैसे आपका जो पेशेंस है ना, जो आपके दर्द और दुख है, इसके बदले में भगवान ने आपको आशीर्वाद स्वरूप ये आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रही है, आपको सुनाई दे रही है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे नहीं पता ये क्या अजीब सी एक आवाज़ चली हुई है, बट लेट इट बी, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मनी आ रही है एंड आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा होगा, ठीक है। लव, हैप्पीनेस, आपको जो भी हो रहा है ना, डेथ एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। आपको जो भी फील हो रहा है ना फ्रेंड्स, वो बहुत हायर एनर्जी पे फील हो रहा है, ठीक है। अगर आपको खुशी हो रही होगी तो काफ़ी खुशी हो रही होगी, अगर किसी को दुख हो रहा होगा तो काफ़ी दुख हो रहा होगा, अगर किसी को कहीं भागने का मन कर रहा होगा तो लिटरली भागने का मन कर रहा होगा कि नहीं रहना है यहाँ पे। या हो सकता है या किसी को बॉडी में बहुत टाइट फील हो रहा होगा और किसी को लग रहा होगा कि नहीं, मैं लिटरली ही दौड़ने जाता हूँ। तो आप करो वो जो भी आपको करने का मन कर रहा है। आप गाने लगाओ और डांस करो, भंगड़ा पाओ, अपना रूम बंद करो, गाने लगाओ और खूब उछलो कूदो, खूब मस्ती करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या मुझे फिर से वो सुनाई दे रहा है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, बी थैंकफुल। अगर आपके लिए कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, लवर्स, उस ओशो डेक में भी लवर्स आ रहा था, जिसको मैंने इग्नोर मार दिया था क्योंकि डाउनलोड बहुत ज़्यादा इंटेंस था। मैं आपको बता दूं, इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, ये शायद आपके प्यार का या कोई ब्रेकअप हो रहा है या कोई रिलेशनशिप में अगर राइट नाउ वो चीज़ नहीं हो रही है। हो सकता है पेरेंट्स के साथ, एनी रिलेशनशिप, ठीक है। प्यार सारे ही रिलेशनशिप्स में होता है और होना चाहिए भी, बाय द वे। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए सिर्फ धन्यवाद बोलें। Be thankful if something is not working, because it may be a protection for you from something very harsh. कुछ गलत होने से बचाने के लिए हो सकता है आपको उस चीज़ में रखा जा रहा है कि बस इसमें रहो, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। Oh my God, please write in the comment box, I am protected. Yes, you are protected, friends. Yes, you are protected. You are extremely protected. If something is not happening, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए प्रमोशन आ रहा है, आप उच्च दर्जे पे पहुंच रहे हो आपका, और अब आपकी ज़िंदगी में जो प्यार आएगा या रिलेशनशिप्स आएंगे, अब वो परमानेंट होंगे। अब आप ऐसे हिलेगा डुलेगा नहीं आपकी ज़िंदगी, ऐसे डग 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 के अब क्या हो रहा है, ये मेरे साथ है या नहीं है, वो मेरे साथ है या नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क, और ये जो स्लीपलेस नाइट्स हैं कि अब रात में भी टेंशन हो रही है, जब आप फ्री बैठ रहे हो आपका दिमाग चल रहा है कि यार अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, या मेरी ज़िंदगी में कब शांति आएगी। आप शांति नाम की लड़की नहीं, शांति, पीस, ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। तो ये कब होगा, तो यस, यू आर राइट, अब होगा, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। मैं आपको बता देती हूँ कि कब होगा एग्जैक्टली। 6, ठीक है। 6 इज़ योर नंबर, इधर 6 डेज, 6 वीक्स या 6 मंथ्स, 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने, ठीक है। इसमें आपके लिए 6 महीने से लेकर के 13 महीनों तक के बीच में सर्टेनली आपके लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा और ग्रेट चेंज आ रहा है फ्रेंड्स, और आपकी सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं। मोस्टली 6 दिन या 6 हफ्तों में ही आपको कुछ ना कुछ ग्रेट चेंजेस और अच्छे साइड में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 13 हो सकता है, अगर वक्त मिले तो 13 वीक्स या 13 मंथ्स भी लग सकते हैं, 13 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ओके, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। हो सकता है आप ब्लू कलर के कपड़े बहुत पहनिए, या ब्लू इमेजिन कीजिए। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो। थर्ड आई चक्रा होता है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये सब सीखें, ठीक है। थोड़ा एनर्जीज़ को समझें, सीखें। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो एंजल्स का हीलिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ नया भी हो रहा है। डेथ का कार्ड है फ्रेंड्स, कुछ नया आ रहा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आ रहे हैं, नए रिलेशनशिप्स डेवलप हो रहे हैं, नए दोस्त आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग कोई नया पेट लेके आने वाले हों। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाँ, मछलियों को अपने घर में ना पालें, ठीक है, क्योंकि वो दुनिया अलग है आपकी दुनिया से, ठीक है। द मून,
द मून, आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा। थर्ड आई चक्रा, मैंने एग्जैक्टली यही बोला था, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें, आपका इंट्यूशन बहुत 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 हाई हो रहा है। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ओके। बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन योर वे, ठीक है। देखो, अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है। धरती 24 घंटा घूम रही है, हमें पता चलता है क्या? हम उस चीज़ को नोटिस कर पाते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन दिन भी होता है और रात भी होती है। दिन और रात होती ही इसलिए है क्योंकि धरती गोल है और वो घूम रही है लगातार, है ना। सो वाओ, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम जोन क्यों होता? ये सब कुछ साइंटिफिक है एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जो आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है, ये कोई अचानक से कोई हुआ हुआ चमत्कार नहीं है, ये आपके हार्डवर्क और आपके धैर्य का नतीजा है कि बहुत बड़े और अच्छे चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, हीलिंग चाहिए या आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, इसके लिए डेफिनेटली आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें। मुझे एक कार्ड और चाहिए एंड थैंक यू सो मच एंजल्स। लेट गो। अगर आपने कुछ चीज़ों को, पास्ट की किसी भी चीज़ को पकड़ के रखा है तो उसको लेट गो करो, जाने दो। क्योंकि अब आप नए आयामों पे पहुंच रहे हो, अब आप नई ऊंचाई पे पहुंच रहे हो फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो अगर आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको नीचे की सीढ़ियों को छोड़ना ही पड़ेगा, तब ही आप ऊपर जाओगे। वो चीज़ें जो आपको लो करती हैं, नीचा करती हैं, नीचे धकेलती हैं, आपको एक लो लाइफ जीने के लिए मजबूर करती हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए अपनी ज़िंदगी से। और इसलिए आगे बढ़ो, ऊपर चढ़ो, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी बन गए या बुराइयाँ कर रहे हैं या काले जादू कर रहे हैं या जो भी है, सबसे पहले अपने सिस्टम से उनको कट करके निकाल दो। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ, देन ओनली आप ऊपर चढ़ पाओगे। क्योंकि जो लोग निचला व्यवहार करते हैं, आपको पता है कि वो कौन है। लोगों के चक्कर में पड़ने वाले लोग लोगों के चक्करों में ही पड़े रहते हैं। लोग बदल सकते हैं लेकिन बातें वही रह जाती है। तो ऐसी चीज़ों को, उस एनर्जी को ही त्याग दीजिए। यू डिज़र्व अ गुड, ब्यूटिफुल एंड अ बेटर लाइफ। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दिस वॉज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।